हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवाईक्यू सीरीज़। तो हम लोगों का 2023 का पीवाईक्यू चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने 1 to 80 कर लिया था। आज हम लोग 81 to 100 करने जा रहे हैं। तो देखते हैं 81 क्वेश्चन क्या कहते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर रे, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल और जेम्स बर्गीस एंड वॉल्टर एलियट, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है दोस्तों? तो आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन, या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट्स, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ये जो है आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन से रिलेटेड है। आपको बता दो इसमें कि आपको सभी नाम तो याद नहीं होंगे, बट आपने अगर पढ़ा होगा तो रॉबर्ट स्वेल जो थे, ये रॉबर्ट स्वेल, ये अमरावती स्तूपा को इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। और बर्गीज जो थे, ही वॉज आर्कोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ साउथ इंडिया। तो आप इस दो नाम से पकड़ सकते हो। देखते हैं, साइट दिया है वेल नोन फॉर बेसनगर, सेवाइट केव श्राइन, भाज बुद्धिस्ट केव श्राइन, सीतनवसल जैन केव श्राइन। तो आपको पता होगा बेसनगर पिलर आपने पढ़ा होगा ना, बेसनगर पिलर ऑफ हेलियोडोरस का बेसनगर पिलर। तो आपको ये गलत हो जाएगा, बाकी 2 सही है। बुद्धिस्ट केव श्राइन है, ये 22 रॉक कट केव है यहाँ पे दोस्तों। और ये आपको पड़ेगा, भाज पड़ेगा पुणे में, शीतनवसल ये पड़ेगा आपको तमिलनाडु में, ये बिल्कुल जैन केव श्राइन है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? 2 होगा। 83 पे आते हैं दोस्तों। 83 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। 7 अगस्त इज डिक्लेयर एज द नेशनल हैंडलूम डे, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इट वॉज इन 1905 जब द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे। स्वदेशी मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। आपको पता है कि बंगाल डिवीज़न वो अनाउंस हुआ था 26 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और फाइनली ये इम्प्लीमेंट हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। तो क्या होगा इसका आंसर? 84 देखते हैं दोस्तों। 84 क्या बोल रहा है कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 क्या कह रहा है? वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm टू 400 mm। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों। कोड में, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में ये साइज़ दिया हुआ है, किस साइज़ में फ्लैग होना चाहिए ना, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 600 to 400 नहीं है। तो रेशियो जो होना चाहिए वो लेंथ टू हाइट का, वो 3:2 होना चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 1 इज़ इनकरेक्ट, 2 इज़ करेक्ट। 85 क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन डे के रिस्पेक्ट में क्या बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज अमॉन्ग सिटीजन। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैन ऑफ बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों। 26 नवंबर को नहीं, बल्कि 29 अगस्त 1947 को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप किया गया था। तो स्टेटमेंट 1 आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा, और स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 आपका जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 का आंसर हो जाएगा, 85 का आंसर हो जाएगा डी। 86 देखते हैं। स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। बिल्कुल, स्विट्जरलैंड एक लीडिंग एक्सपोर्टर है गोल्ड का, और ये सब ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, फिर चाइना को। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है? स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। नहीं, स्विट्जरलैंड के पास गोल्ड रिजर्व नहीं है। सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व यूएसए के पास है, फिर जर्मनी के पास है, फिर इटली के पास है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट कह रहा है ना? नहीं, सेकंड लार्जेस्ट जर्मनी के पास है, और सबसे टॉप गोल्ड रिजर्व यूएसए के पास है। तो 86 का क्या होगा? 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। 87 रिसेंटली यूनाइटेड यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ओके, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, उस साल करंट अफेयर में था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लॉन्च किया था उन्होंने। द यूएसए एंड यू क्लेम that through this they are trying to bring the technological progress and physical productivity under their control। नहीं, अपने कंट्रोल में। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है दोस्तों। वो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और फिजिकल प्रोडक्टिविटी वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ये बहुत एक्सट्रीम हो जाता है,
ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये मतलब ये आप दिखा रहे हो कि मोनोपोली दिखा रहे हो आप, ये ऐसा नहीं है। तो 1 इज करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, आप ऐसे स्टेटमेंट देख करके भी ना बता सकते हो कि कौन सा होगा सही, कौन सा नहीं होगा। नॉलेज नहीं भी हो तो आप एजम्पशन लगा सकते हो, क्योंकि यूपीएससी जिस तरीके के क्वेश्चन पूछ रही है ना, आपको उसमें बहुत एप्टीट्यूड की जरूरत होती है। बियॉन्ड नॉलेज आपको बहुत कुछ करना होता है। तो 88 देखते हैं वो क्या बोल रहा है। 88 ये कह रहा है कि इंडिया अकाउंट 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। नहीं, 3.2% नहीं, ये मेरे ख्याल से 2% से कम है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 1.7% के आसपास है ये। मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया थ्रू द एडवांटेज ऑफ PLIs स्कीम्स। ओके, PLI स्कीम क्या है पता होगा, पता होना चाहिए कि वो आपको अगर आपको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है ना, तो सरकार अभी एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाई है, तो ताकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हो, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, उसको बूस्ट मिल सके। इसमें सरकार जो है आपको अलग से इंसेंटिव देती है, और इसका फ़ायदा क्या फॉरेन की कंपनी उठा रही है? बिल्कुल इसका फ़ायदा फॉरेन की कंपनी में उठा रही है। तो स्टेटमेंट क्या होगा? 1 इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट। 89 देखते हैं। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ट्रीटेड एट। अब स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट क्या है? ठीक है, आप देखो ये दोस्तों 1, 2, 3 भी देख लो। क्या ऐसा होगा कि इनेबल द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर द टेक्नोलॉजी? मतलब इसमें ये कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो जो है ना 27 देश का जो कलेक्शन है पूरा कंबाइंड, क्योंकि 28 पहले थे, ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट हो गया उनका, तो अब 27 बचे हैं। तो क्या अब इसमें ऐसा कह रहा है कि ये भाई टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा एक दूसरे के देश, मतलब दूसरे देशों में? नहीं, रशिया हमारा इतना अच्छा दोस्त है, फिर भी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मामले में रशिया हमें बहुत चीज़ों में स्ट्रिक्ट करता है। तो ये ऐसा स्टूडेंट बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो ऑल 3 तो नहीं होगा। ठीक है, मेक द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ शेयर करने की बात की जा रही है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट भी बहुत एक्सट्रीम लग रहा है, ये भी नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपका बहुत कुछ होता है ना, जैसे मान लो आपका थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अब उसमें क्या है कि आपको वो शेयर करना पड़ेगा सभी देशों के साथ, तो ये भी स्टेटमेंट काफ़ी एक्सट्रीम है, तो ये भी नहीं होगा। लिमिट द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप देख लो कि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ की बात आ रही है ना, तो यहाँ पे आपको लिमिट द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो ये स्टेटमेंट आपको काफ़ी लिबरल और काफ़ी जेनरिक लग रहा है, तो ये स्टेटमेंट होने का चांस होने का ज़्यादा सही होने का ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये इसका क्या होगा? 89 का ये होगा। मैं बोला ना, आपको एप्टीट्यूड लगाना होगा, एप्टीट्यूड लगाना होगा, तो आप हर जगह नॉलेज नहीं लगा सकते हो। 90 देखते हैं क्या बोल रहा है कि रिसेंटली ऑल द कंट्रीज, देखना ठीक से, ऑल द कंट्रीज, सभी देश जो यूनाइटेड नेशन में कितने देश हैं? 190+ तो देश हैं ही, हैव एडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर द इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड ग्लोबल कॉम्पैक्ट। अब मुझे नहीं पता है कि ये जो है क्या है, आई डोंट नो कि ये क्या है, ग्लोबल कॉम्पैक्ट सेफ ऑर्डिनरी एंड रेगुलर माइग्रेशन क्या है, आई डोंट नो। लेकिन मुझे पता है कि सभी देशों के साथ ऐसा समस्या, सभी देशों ने ऐसा कुछ फ्रेमवर्क नहीं अडॉप्ट किया होगा, इसको मैं गलत करूँगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड द कमिटमेंट स्टेटेड इन द GCM आर बाइंडिंग ऑन दी UN मेंबर कंट्रीज। ओके, अब ये बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग है, ये भी बात है कि जब भी ऐसी क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछा है कि दीज थिंग्स आर बाइंडिंग ऑन दी पार्टीज, तो वो 99% केस में वो गलत ही हुआ है। तो जिस तरीके से हम लोग 90 देखा था ना, 90 में ऑल दी कंट्रीज वाला जो ऑप्शन ए में है, ये एक इशू आ रहा है, बाइंडिंग वाला एक इशू आ रहा है, तो इस दोनों की वजह से ये गलत होने का चांस ज़्यादा है। द GCM एड्रेस द इंटरनल माइग्रेशन ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिटमेंट, ये भी बिल्कुल गलत है। GCM ये आपको ये माइग्रेशन की चर्चा नहीं कर रही है, इट्स ऑब्जेक्टिव टू सी एंड गाइड स्टेट टू मीट देयर द ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशन, ये ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए चर्चा कर रहा है, ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशन को मीट करने की ये बात कर रही है। तो 90 में ये होगा। 91 देखते हैं, होम गार्ड को लेकर क्या कह रहा है कि होम गार्ड, कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या कह रहा है? होम गार्ड और रेज अंडर दी होम गार्ड एक्ट रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगा, होम गार्ड जो है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द रोल ऑफ द होम गार्ड इज टू सर्व द ऑक्सिलरी फोर्सेज टू पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल, बिल्कुल होम गार्ड का काम होता है कि वो कभी कभी सर्व एज ऑक्सिलरी फोर्स सर्व करे और टू पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी में मेंटेन करे। काफ़ी जेनरिक स्टेटमेंट लग रहा है दोस्तों, ये सही होने का ज़्यादा चांस है, कोई ना फैक्ट है ना कोई डाटा है, तो ये सही होने का ज़्यादा चांस है।
To prevent the infiltration of the international border coastal areas, the border wing home guard battalion have been raised in some state. कुछ स्टेट में इसको रेज किया गया है। क्यों नहीं किया जा सकता है? जैसे मान लो कि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, फिर जम्मू कश्मीर का एरिया है, लद्दाख का एरिया है, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब इसको किया गया होगा। यहाँ पे देखो हैव बिन रेज्ड इन सम स्टेट, कुछ स्टेट में। अब देख लो, अगर आप पीओके सीरीज देख रहे हो ना, तो आपको पता है कि सम वाला जहाँ आता है ना डाटा, सम, तो मैंने कई जगह आपको दिखाया है सम। अभी तक जहाँ भी सम वाला वर्ड मिला है वो सही हुआ है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? ऑल थ्री होगा। देखते हैं ये क्या कह रहा है कि अब इसमें ये कह रहा है कि एक्शन एंड एक्ट अंडर विच इट इज़ कवर्ड। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर कौन सा आ रहा है कि अनऑथराइज वियरिंग ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म। ओके, पुलिस एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म आप हम लोग नहीं पहन सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर क्या है? नोइंगली मिसलीडिंग अदर इंटरफेयरिंग विद द पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन इंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज़। आप उसको मिसलीड नहीं कर सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर नहीं है, बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर ये आता है। आप किसी भी पुलिस और या पुलिस ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर को मिसलीड नहीं कर सकते हो। सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन इंडेंजर द, अब देखो शादी में आप गन चला रहे हो, पार्टी में आप गन चला रहे हो, ठीक है, तो वो आर्म्स एक्ट के अंदर अब वो इलीगल मान लिया गया है कि नहीं, अब आप नहीं चला सकते। तो इसका क्या होगा स्टेटमेंट? ये 2 गलत है, 1 और 3 सही है, तो इसका ये होगा 92 का बी। 93 देखते हैं। नॉर्थ की इटूरी कहाँ है? अर्मेनिया, अजरबैजान। नगोर्नो कराबाख मोजाम्बिक नहीं, नगोर्नो कराबाख यहाँ पे है। जेप्रोजिया खोर्सन ये कहाँ पे है? ये आपको पड़ेगा यूक्रेन में पड़ेगा, अभी रशिया यूक्रेन में ये काफ़ी फेमस था। नॉर्थ की वो इटूरी कहाँ है? ये डीआरसी में पड़ेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो इसका तीनों गलत हो गया, तो ये क्या होगा? नन होगा। 94 देखते हैं। इजराइल हैज इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट। बिल्कुल, इजराइल ने कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है अरब स्टेट के साथ, लेकिन अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय द सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय द इजराइल नहीं। अरब पीस इनिशिएटिव जो है सऊदी अरब ने मीडिएट किया है, लेकिन इजराइल ने इसको कभी साइन नहीं किया है। अगर इजराइल इसको साइन कर देना तो इजराइल का सबसे बड़ा विज़न, द ग्रेटर इजराइल का विज़न खत्म हो जाएगा। और इस इनिशिएटिव में ऐसा लिखा हुआ है कि पैलेस्टीन को आप छोड़ दोगे, पैलेस्टीनियन एरिया को इजराइल को छोड़ना पड़ेगा अगर इजराइल इस पीस इनिशिएटिव को साइन करता है, तो इसलिए इजराइल ने इसको कभी साइन नहीं किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 1 इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ इनकरेक्ट। 95 देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, फॉर मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय द स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द पीरियड लास्ट 4 ईयर। बिल्कुल ये सही है, आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लास्ट 4 ईयर में देखा जाता है तो ये आपको अवार्ड मिलता है। अर्जुन अवार्ड क्या कह रहा है? फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं, लाइफ टाइम अचीवमेंट में अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता है दोस्तों। आपको अर्जुन अवार्ड मिलता है आप किसी पार्टिकुलर गेम में आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है किसी पार्टिकुलर गेम में, तो उस पर आपको अर्जुन अवार्ड मिलता है। द्रोणाचार्य अवार्ड ये कोच को मिलता है। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, टू ऑनर द एमिनेंट कोचेज, बिल्कुल सही है, हु हैव बीन सक्सेसफुली ट्रेंड स्पोर्ट्स पर्सन और टीम्स, बिल्कुल ये सही है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, टू रिकोगनाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर नहीं, इवन आफ्टर रिटायरमेंट नहीं, आपको रिटायरमेंट लेने से पहले, मतलब आपको प्रोसेस में ही रहना पड़ेगा तभी होगा, ये गलत हो गया। तो क्या होगा? 4 का 2। ऐसे मैंने बताया था आपको दोस्तों कि 4 आए तो 2 मारो, 5 आए तो 3 मारो, 90% केस में हिट होगा। तो देख लो यहाँ पे 4 आए तो 2 मार दो, ये सही हो गया। अब यहाँ भी 4 आया है तो यहाँ भी 2 मार दो, देख लेते हैं क्या होगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 4 इसका भी क्या होगा? 44 चेस ओलंपियाड 2022 का क्वेश्चन है, ये आउटडेटेड हो चुका है दोस्तों, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। मतलब ये ऐसे भी ये जो है इसका 2 मार के आप जा सकते हो, ये स्टेटमेंट सही होगा, इसका आंसर 2 ही है, लेकिन बट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें क्या है कि फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो 96 में देखो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वॉज हेल्ड इन इंडिया, ये पहली बार जो है ऐसा चेस ओलंपियाड इंडिया में हेल्ड हुआ था, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। द ऑफिशियल मास्कोट वॉज नेम एट थम्बी, ऑफिशियल मास्कोट क्या था? थम्बी, ये भी सही स्टेटमेंट है। द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इज़ द वीरा मैंचिक कप, ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि हैमिल्टन रसेल कप था यहाँ पे। ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इज़ द वुमेन सेक्शन इज़ हैमिल्टन रसेल कप। हाँ ये देखो उलट दिया है, देख लो यहाँ पे फ्लिप कर दिया, यूपीएससी फ्लिप करती है दोस्तों। यूपीएससी क्या करती है? फ्लिप खेलना जानती है। तो देखो हैमिल्टन रसेल कप, मैंची कप, इसको ये कर दिया, तो इसका क्या होगा? 96 का बी होगा। अब ये देखते हैं 97 देखते हैं। दोनबास सीरिया, कैचिन इथोपिया, टिग्रे
दोनबास का क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, काफ़ी फेमस था ना दोनबास, दनिस्क दोनबास, ये कहाँ था, यूक्रेन में था। ओके, ये गलत हो गया। काचिन इथोपिया नहीं, काचिन इथोपिया में नहीं है, काचिन म्यांमार में है। अभी म्यांमार में जो तख्तापलट हुआ है ना, उसी में ये न्यूज़ में था। तिगरे कहाँ पे है, नॉर्थ ईमेन में नहीं, तिगरे नॉर्थ ईमेन, तिगरे जो है आपको इथोपिया में है। तो ये तीनों गलत हो गया, इसका सिर्फ 96 का डी होगा। 98 देखते हैं, इन विच रिसेंट ईयर चैड, ग्वीना, माली, सूडान इंटरनेशनल अटेंशन, हाल में मतलब काफ़ी न्यूज़ में था, इंटरनेशनल अटेंशन पाया उन्होंने किस चीज़ के लिए, मतलब कॉमन रीज़न क्या था उसके लिए। तो देखो आपको पता होगा, चैड हो जाए, माली हो जाए, बुर्किना फासो हो जाए, सूडान हो जाए, यहाँ पे ना मिलिट्री कूप काफ़ी देखने को मिला है। अगर आप न्यूज़ देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। तो इस सीधा सक्सेसफुल, इसका आंसर होगा सक्सेसफुल कूप हो जाएगा। ठीक है, 99 देखते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्ट टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिकम्पोजिशन हाउ मेनी। सीधा सीधा ये बात है कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम किस किस चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टिलाइजर प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल रिफाइनरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टील। ग्रीन हाइड्रोजन को हम तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑल थ्री हो जाएगा। डिकार्बनाइजिंग कह रहा है यहाँ पे, तो तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो ग्रीन हाइड्रोजन का तो आप 4 व्हीलर में इस्तेमाल कर रहे हो, ट्रक में इस्तेमाल कर रहे हो, इनफैक्ट ट्रेन में ग्रीन हाइड्रोजन वाली ट्रेन आ चुकी है। तो क्यों नहीं रिफाइनरीज में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द G20 ग्रुप और ओरिजिनली स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। सेंट्रल ये 1999 में ऐसा किया गया था पहली बार कि जो सेंट्रल बैंक गवर्नर है ना, वो उनको लाया गया था एक प्लेटफॉर्म पे टू डील विद द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द G20 प्रायोरिटीज। बिल्कुल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर G20 प्रायोरिटीज़ है, क्योंकि अभी पता है 2023 में आपको जो है वो न्यू दिल्ली में G20 समिट हुआ था, जिसमें वासुदेव कुटुंबकम का थीम था। उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक भारत का थीम था G20 प्रायोरिटीज़ में। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2023 हम लोगों ने कर लिया है दोस्तों। अब हम लोग जाएंगे 2022 के पास और इसको धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहें वीडियो में।